सीधी तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से देख रहे थे आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और उनकी सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की। उन्होंने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीएम ने बाबा केदारनाथ, मां गंगोत्री, मां यमुनोत्री और बद्री विशाल से प्रार्थना की कि यात्रा इस साल भी सफलतापूर्वक संपन्न हो। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार यात्रा पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य के लिए एक बड़े उत्सव के समान है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। उन्होंने अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो और यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो सके। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनू सिंह जुड़ गए हैं। सोनू, देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 19 अप्रैल से बहुप्रतीक्षित चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं का जत्था भी रवाना किया, साथ ही दिशा निर्देश दिए, अपील की गई है। क्या जानकारी सोनू? अब देखिए विनय, जो उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, इसके शुरू होने के इंतजार की जो घड़ियां हैं वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि सरकार पहले से ही तैयारी करने की कवायद में जुटी हुई थी। लिहाजा अब चूंकि कुछ घंटे का समय ही बचा है, और आपने स्वयं इस बात को कहा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो यात्री यात्रा करने के लिए गंगोत्री धाम, यानी यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, उनके यात्रियों की बस को आज हरी झंडी दिखा करके रवाना भी किया, क्योंकि सरकार पहले से ही सभी तैयारियों को मुकम्मल करने की कवायद में जुटी हुई थी। आज मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं की यात्रा शुभ हो, मंगल में हो, इसकी कामना भी की है। और खास तौर से जो उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चार धाम है, यमुनोत्री धाम है, गंगोत्री धाम है, केदारनाथ धाम है और बद्रीनाथ धाम है, इन धामों से जो श्रद्धालु पुण्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे, उनकी यात्रा मंगल में हो, उनकी यात्रा शुभ हो, इसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। और आज भगवान श्री हरि नारायण से, भोले बाबा से आज मुख्यमंत्री ने कामना भी की है, और ये भी कहा है, श्रद्धालु से आग्रह भी किया है कि जो श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ चारों धामों के तीर्थ करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे, वो सरकार की जो ग्रीन यात्रा का इस बार की एक थीम है, इस बार की एक सरकार का संकल्प है, इस संकल्प को साकार करने में सहयोग करें और स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान दें, और जो सरकार के नियम है उनका भी अनुपालन करें, क्योंकि समय समय पर अलग अलग स्थान पर समय का भी अपडेट दिया जाता है। और आप समझ सकते हैं विनय, जब सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं ही जो तैयारी की जा रही है, जिन तैयारी को अंतिम रूप दिया गया है, इन तैयारियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी खुद ही संभाले हुए हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, पर्यटन विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, पुलिस प्रशासन हो, इसके अलावा परिवहन विभाग हो या अन्य समाज कल्याण विभाग के साथ साथ खाद्य विभाग हो और स्वास्थ्य विभाग, ये सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्यों को गंभीरता से धरातल पर उतार रहे हैं, और जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं वो भी तन्मयता से कार्य करने की कवायद में जुटे हैं। माना ही जा रहा है कि इस बार की जो यात्रा ये शुरू होने जा रही है, इस यात्रा में पिछले सभी रिकॉर्ड टूटेंगे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। और एक और अपडेट हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे अभी कि लगातार सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री अलग अलग समय पर जब जब दिल्ली प्रवास पर होते हैं, तो वो केंद्रीय नेतृत्व से न सिर्फ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, बल्कि ये आग्रह भी करते हैं कि बड़ी संख्या में तीर्थाटन करने के लिए पर्यटन के रूप में लोग यहाँ पहुंचते हैं। खास तौर से कांवड़ यात्रा हो, कुंभ जैसे आयोजन हो, और चारधाम यात्रा के अलावा जो देवभूमि के पंच प्रयाग है, पंच बद्री है, पंच केदार है, इन तीर्थ स्थानों पर जब पहुंचते हैं, तो उसी लिहाज से अब सरकार ये प्रयास कर रही है कि तकरीबन 8 करोड़ की संख्या ये हो जाती है। ऐसे में इस संख्या के आधार पर अवस्थापनाओं को विकसित किया जा सके, क्योंकि सरकार के मुखिया स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, ये यात्रा सुरक्षित यात्रा होगी, और तमाम श्रद्धालु जो अपने परिजनों के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे, वो एक सुखद यात्रा का अनुभव लेकर वापस लौटेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है पूरा
पूरी व्यवस्था की जो डोर है वह अपने हाथ में थाम रखी है, तो सफलतापूर्वक और सुरक्षित ये यात्रा संपन्न होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सोनू।